वरिष्ठ नेता, भाजपा के पूर्व सांसद, 5 बार के सांसद, 3 बार के विधायक श्री राम टहल चौधरी जी 2 बार के विधायक रहे हुए हैं और 5 टर्म्स के सांसद रहे हुए हैं। राम टहल चौधरी जी का हम स्वागत करेंगे। हम दोनों मिलकर बैठा। मैं राम टहल चौधरी साहब से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द आपको कहें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय पवन खेड़ा जी, आदरणीय गुलाम अहमद मीर, मैं आज कांग्रेस में इनकी नीतियों से प्रभावित होकर के और हमने जैसे आप बताया गया 5 बार सांसद रहे और बिना सोचे समझे चुनाव के 1-2 महीना पहले मुझसे कहा गया कि आप लिख के दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कहा ये तो तानाशाही है, आपको करना था तो पहले बात करना चाहिए था। तो उसी समय हमने रिजाइन किया पार्टी से और फिर चुनाव भी लड़ा। तो हमारे यहाँ शुरू से पूरे देश का दौरा जो राहुल जी का दौरा हुआ, हमारे यहाँ झारखंड में भी 5 दिनों तक उनका दौरा हुआ, उस समय काफ़ी प्रभावित रहा। और भारत जोड़ो आंदोलन उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की। जाड़े के दिन में वे गंजी पहन के घूमते थे। अब आम आदमी को भी लगता था कि बहुत कष्ट में हैं और उस हालत में भी इन्होंने देश का दौरा करते रहे। झारखंड में भी 5 दिनों तक इन्होंने दौरा किया। इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और इन्होंने साथ साथ ये बातें जो बराबर बोलते रहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी, जिसकी उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा था। और जातीय जनगणना जो आवश्यक है, और जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक उसका हिस्सेदारी पता नहीं चलेगा। तो इस पर इन्होंने, जो कि देश की आम जनता है, ये चाहती है कि हाँ जातीय जनगणना हो और इस मुद्दे को बराबर उठाते रहें और चाहते भी हैं। इससे मैं प्रभावित हूँ। और इस आज के इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। खार के खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साथ साथ अभी जो मंच पर बैठे हुए हैं और जिनकी बहुत बड़ी पार्टी में प्रवेश करने के लिए जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उसमें अपने श्री राजेश ठाकुर जी जो अध्यक्ष हैं, मोहम्मद आलमगीर आलम साहब और मीर साहब, बार तो पहले कहा कि बहुत ही इनसे जब हमको बातें हुई पहली बार तो मैं इनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। ऐसी ही नेता होनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं से किस तरह से बात करी जाए और सही बातों को इन्होंने अपने सही अच्छी बातों से अवगत करवाया। और बंधु तिर्की जी का, सुबोध कांत जी का और अपने शाहजादा अनवर जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो अच्छे कामों के प्रति मैं उसको अच्छे काम का आदर करता हूं। और कहीं तानाशाही होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। कहीं कहीं देखते हैं घर में भी
लोकतंत्र नहीं है तो देश में लोकतंत्र क्या रहेगा। तो ये स्थिति अभी है जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। तो मैं तमाम नेताओं का और फिर जो इंडिया से जुड़े हुए जितने नेतागण हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने यह अवसर दिया कि मैं इंडिया के अंतर्गत रहकर और इंडिया कैसे आगे बढ़े उस पर प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों का बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सबको नमस्कार।